हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। और मैं आपका कोच, एजुकेटर या जो भी कह लें, व्हाटएवर, वेलकम करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल इकरा कोचिंग एंड गाइडेंस में, जहां हम बात करते हैं सीबीएसई, आईसीएसई, यूपीएससी, क्लास 9, 10th, 11th, 12th, बैंक एग्जाम्स और उनसे रिलेटेड रोजमर्रा की जानकारी के वास्ते हम यहाँ पर जो हैं इस चैनल के जरिए लोगों को एजुकेट करने का जिम्मा उठाए हुए हैं। तो आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लॉज ऑफ मोशन। मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन, ये हमारा आज का जो है चैप्टर रहेगा। सो बेसिकली इसके भी जो है डिफरेंट पार्ट्स होने वाले हैं। सो आई एम गोइंग टू कवर ऑल ऑफ दीज पार्ट्स टुगेदर। फिर इसके बाद जो है और भी चैप्टर्स हैं जिन्हें हमें कवर करना है वन बाय वन, और इंशाल्लाह जल्दी करेंगे इसे। तो आप लोगों का वेलकम करता हूं अपने इस चैनल इकरा कोचिंग एंड गाइडेंस में। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो कंटेंट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज एजुकेटर्स को सपोर्ट करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि देखिए, बेसिकली एंटरटेनमेंट तो खैर एक ऐसी चीज़ है जहाँ लोग बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक तादाद मिलती है। लेकिन जो एजुकेशन है बेसिकली, या कोई भी आप इल्म की बात ले लें, वहाँ आपको भीड़ हमेशा कम नज़र आएगी। तो लिहाजा सपोर्ट बनता है, तो आप अगर चाहें तो सपोर्ट कर सकते हैं, और मैं यही चाहूँगा कि आप सपोर्ट करें इंशाअल्लाह ताला। फिर उसके बाद जो है ये कहना चाहूँगा, आप सपोर्ट करें और सब्सक्राइब का ये बटन है, इसको सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि लोगों तक इल्म पहुंचे। और इसके अलावा जो है बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बिल्कुल करें, क्योंकि कमेंट भी ज़रूरी हैं। आप लोगों के जो सवालात हैं, और हो सकता है कभी कभार मेरे उसमें कंटेंट में गलती निकले, तो आप लोग उस गलती को जो है सुधार दें। आप लोग कमेंट करके बता दें कि फला जगह हमने गलती करी है, तो वो सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि एजुकेशन की बात अगर हो रही है, इल्म की बात हो रही है, तो इल्म में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो आप भी मेरे एक तरीके से टीचर बन सकते हैं। तो अब खैर स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। सो हमारा जो चैप्टर है बेसिकली वो है लॉज ऑफ मोशन, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो दिस इज द चैप्टर विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले अगर मैं लॉज ऑफ मोशन की बात कर रहा हूँ, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो उनके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, लॉज ऑफ मोशन। सो बेसिकली ये लॉज ऑफ मोशन, और इससे पहले लॉज ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा मोशन। तो हम कह सकते हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस these chapters together, motion and laws of motion. So in it we will be discussing first about motion। पहले मोशन के बारे में स्टडी होगी यहाँ पर। तो स्टडी करते हैं, फिर देर किस बात की है। तो अगर मैं मोशन की बेसिकली बात कर रहा हूँ, तो मुझे एक टर्म सबसे पहले पता होनी चाहिए, और वो है रेस्ट। क्योंकि मोशन की हम तभी बात करेंगे जब हमारे पास रेस्ट होगा। अगर रेस्ट नहीं होगा तो मोशन भी नहीं होगा बेसिकली। तो यहाँ बात करते हैं सबसे पहले हम रेस्ट की, कि ये बेसिकली रेस्ट क्या है। तो कहते हैं भाई रेस्ट करो, आराम करो। रेस्ट का मतलब आराम से ही होता है, अगर मैं इंग्लिश डिक्शनरी की बात करूँ, इंग्लिश से हिंदी डिक्शनरी में बात करूँ। लेकिन अगर मैं बिल्कुल साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करूं, इस टर्म को एक्सप्लेन करूं, तो ये अपने आप में कोई ज़्यादा बड़ी टर्म नहीं है, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज अपने आप में एक लैंग्वेज होती है। तो उसके हिसाब से हम इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे। सो बेसिकली क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट है बेसिकली, ठीक है, ऑब्जेक्ट है।
मान लो यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये बंदा है, कोई कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो अभी ये अपनी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं कर रहा है, ये इसी पॉइंट पे जमा हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये बंदा क्या हो गया, ये बंदा रेस्ट पे है। इफ दिस person or if this individual changes his position from this point A to this point B, अभी ये यहाँ पर था पॉइंट ए पे, बिल्कुल यहाँ पर पॉइंट ए पे था, रेस्ट पे था। पॉइंट ए से अब ये पॉइंट बी की तरफ मूव कर गया। अब ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जब मूव करेगा तो अब ये जो है बंदा क्या कहलाएगा, अब ये बंदा मोशन में कहलाएगा। इसने अब मोशन करा कि ये पॉइंट पहले पॉइंट ए पर था, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था, लेकिन अब पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया तो इसने मोशन करा। तो मोशन और रेस्ट इसी को ही कहते हैं। रेस्ट कहते हैं कि जब किसी पॉइंट के मुताबिक कोई बंदा जो है उसी पॉइंट पर रहेगा, मूव मोशन बिल्कुल भी नहीं करेगा, उसी जगह पर एक स्थिर रहेगा, उसी को जो है हम कहेंगे रेस्ट। फिर इसी तरीके से बात आती है मोशन की। मोशन ये होता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट और व्हेन एन इंडिविजुअल चेंजेस its position with respect to time, then that is known as the motion। मोशन फिर उसे कहा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि ये बंदा है यहाँ पर अभी जो है पोजीशन ए पर है, और फिर चलकर जो है ये कहाँ पहुंच जाता है, पोजीशन बी पर पहुंच जाता है। तो सो दिस विल बी नोन एज मोशन। तो मोशन इसी को ही कहा जाएगा जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई इंडिविजुअल अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करे, देन दैट विल बी कॉल्ड एज मोशन। सो बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में एक डेफिनेशन है। और रेस्ट की डेफिनेशन फिर यही बन जाएगी, व्हेन द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां मैं लिख देता हूं दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट changes its position changes its position with respect to time, then it is known as motion। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों को रेस्ट और मोशन के बारे में पता लग गया होगा। कोई ज्यादा बड़ी टर्म्स थी भी नहीं खैर, और टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना मुश्किल है भी नहीं, लेकिन अब जरा थोड़ा हम टिपिकल पार्ट की तरफ जो है मूव करने जा रहे हैं। तो वी हैव रेस्ट एंड मोशन विद अस। अब हमें रेस्ट और मोशन जो है समझ में आ चुका है, तो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट a very important aspect known as the frame of reference, जहां अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। और फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाद वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सो लेट अस डिस्कस अबाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, बिल्कुल ज्यादा मुश्किल लैंग्वेज में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मुश्किल लैंग्वेज अगर पढ़नी है तो उसके लिए एक किताब है। क्योंकि अगर आसान लैंग्वेज समझ में आ जाती है तो फिर मुश्किल से मुश्किल तो समझ में आ ही जाती है ना। वही वाली बात है कि भाई मैं दिल्ली गया, मैं हरिद्वार होके, संभल होके, मुरादाबाद होके, अमरोहा होके दिल्ली गया, बात तो एक ही है ना, गए तो दिल्ली ना। बस क्लियर ये होना चाहिए कि दिल्ली गए। अब डेफिनेशन चाहे कितनी बड़ी हो जाए, उसका अगर एक मेन आइडिया आपको क्लियर हो रहा है ना, तो दुनिया की पूरी किताब लिख दो उस डेफिनेशन पे, आपको मतलब पता होना चाहिए। बेसिकली इसी से हमारा जो है शुरू होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली है क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मैं बात कर रहा हूं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली एक ऐसी प्लेस होती है, एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को कंसीडर करते हैं। एग्जांपल के तौर पे एक बंदा है, वो इस पोजीशन पे खड़ा हुआ है, ए पोजीशन पर, यहाँ खड़ा हुआ है बंदा, और यहाँ से जो है ना जाकर देख रहा है कि एक कार जा रही है भाई साहब, यहाँ से ना कार जा रही है। तो इसका ये हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि जिस पॉइंट से जो है ना ऑब्जर्व करा जाए किसी भी ऑब्जेक्ट को, मोशन को, तो इसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाएगा, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन या पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेंस, जो भी आप कह लें। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस इज कॉल्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है,
अब ये पॉइंट ए है, ये तो इस बंदे के मुताबिक ये ए जो है इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये हुआ, ठीक है। अब इस कार में कोई बंदा होगा, जाहिर सी बात है ये बंदा बैठ के कार चला रहा होगा। अब मान लो ये बंदा बी पोजीशन पर है और यहां पर चलते हुए हरे भरे पेड़ों को देख रहा है। माफ कीजिएगा, थोड़ा लाल बना लिया, जरा पॉइंटर बार बार चेंज करना पड़ता है, इट्स ऑल राइट, समझ में आना चाहिए बस। अब ये क्या कर रहा है, सी पोजीशन पर जो है ये एक पेड़ है। अब इसको क्या नजर आएगा, जब ये गाड़ी चला रहा है तो ये पेड़ इसे चलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। हालांकि चल नहीं रहा होता है, रेस्ट पर होता है, बट इसके रिलेटिव में इसको चलता हुआ जो है नजर आएगा। इसी से ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनी है, ठीक है। ये जो पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी जिस पॉइंट से बेसिकली ये ऑब्जर्व कर रहा है, ये इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ इस बंदे का। तो जो भी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जो भी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेंस है, जिस जगह से हम किसी भी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, उसकी स्टेट को ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज नोन एज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसको जो है हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। बस सिंपल सी ये बात समझाना मैं चाहूंगा, इससे ज्यादा नहीं है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आगे की बात करते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट येट अनदर टॉपिक, ठीक है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए, और टॉपिक है आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अगर गलती में कुछ मुंह से गलत निकल जाए तो उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि बोलने में गलती से बहुत कुछ निकल जाता है। लफ्जों पर ध्यान मैं अक्सर देता हूँ कि कहीं कुछ गलत तो नहीं निकल रहा, लेकिन इंटरनेट की दुनिया है, कोई कुछ भी पकड़ लेता है। डर लगता है इंटरनेट पे आने से, क्योंकि वही फिर क्रिटिक्स भी होते हैं आप लोगों के फिर बहुत सारी चीजें हैं। आप लोगों के क्रिटिक्स भी होते हैं, आपके चाहने वाले भी होते हैं, तो दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो चाहने वालों से गुजारिश है, अगर चाहने वाले इंशाल्लाह बने तो चाहने वालों से गुजारिश है कि वो तो चाहेंगे, और ना चाहने वालों से भी गुजारिश है जो क्रिटिक्स हैं, कि कोशिश ज्यादा से ज्यादा की जाती है। इल्म में मुकम्मल कोई नहीं है, बहुत ज्यादा गहरा समंदर होता है इल्म का, तो माफ कीजिएगा, ठीक है। अल्लाह से दुआ है कि बस इल्म बढ़ता रहे, और ऐसा इल्म बढ़े कि बस जो फायदे का हो, नुकसानदेह कोई इल्म ना हो, खैर, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है क्या? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है आइंस्टीन ने दी थी, ठीक है। ज्यादा क्योंकि क्लास 9th है, इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम ये कहेंगे, लाइक जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी को ही मैं इससे समझा देता हूँ, अभी जैसे समझाया था। अभी ये बंदा ए है, इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो ए पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर खड़ा हुआ ये बंदा देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को। तो इसके लिए ये जो सी पॉइंट पे पेड़ है, क्या है? ये रेस्ट पर है। लेकिन जो बंदा गाड़ी चला रहा है, या जो बंदा बस चला रहा है, ठीक है, तो उसके लिए ये बंदा जो है ये रेस्ट पर नहीं होगा, ना ये पेड़ रेस्ट पर होगा। जाहिर सी बात है, क्यों होगा रेस्ट पर? तो उसके लिए ये बंदा भी मूव कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में, और उसके रिस्पेक्ट में ये पेड़ भी मूव कर रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू चीजें चेंज होती हैं, देखने का नजरिया अलग होता है, ठीक है। तो नजरिया जो है यहाँ पर भी अप्लाई हुआ है। खाली ये नहीं कि आम दुनिया में नजरिए चलते हैं, दुनिया के अलावा जो है ना साइंस में भी नजरिया चलता है, ठीक है। तो नजरिए के ऊपर जो है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है टिका हुआ है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप जो है किसी किताब को टेबल पर ऑब्जर्व करते हो, ये एक टेबल है, यहाँ पर जो है एक बुक रखी हुई है, इस बुक को आप जो है ऑब्जर्व करते हो। सो बेसिकली ये बुक आपके लिए जो है रेस्ट पर है। लेकिन अगर इसको आप स्पेस में चले जाते हो, और स्पेस में जाके अपनी इस जो है एक ये जो सैयारा है आपका, ये जो आपका प्लेनेट है, इसको आप देखते हो, तो ये आपको प्लेनेट जो है आपको मूव करता हुआ दिखाई देगा, ये बुक भी आपको मूव करती हुई दिखाई देगी, ठीक है। वो दिखाई तो नहीं देगी इतनी ऊपर से जाहिर सी बात है, लेकिन हम कह सकते हैं बेसिकली कि क्योंकि ये शिफ्ट हो रहा है, ये इसमें जो है घुमाव हो रहा है, तो इसलिए जो है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गया, हम अब वहां पर स्पेस से देख रहे थे, अब स्पेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फिर इसके बाद जब हम दुनिया में देख रहे थे, प्लेनेट के अंदर देख रहे थे, जमीन के ऊपर देख रहे थे, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग था। स्पेस से देख रहे थे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से जो है चीजों का मोशन और
वो चीजों की स्टेट बदल रही है, यानी कि कभी चीज मोशन में आ रही है तो कभी रेस्ट में आ रही है। दुनिया में थे, जमीन पर थे, तो बुक क्या थी? ऑब्वियस सी बात है, रेस्ट पर थी। स्पेस में गए, अर्थ जो है अब वो मूव करती हुई नजर आ रही है, ठीक है, रिवॉल्व होती हुई नजर आ रही है, रोटेट होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज नोन एज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो अब आगे की बात करते हैं। ये चीज अगर जो है क्लियर हो चुकी है, सो मैं थोड़ा सा अब आगे यहाँ पर बढ़ना चाहूंगा। तो अब हम बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। यहाँ बात करेंगे हम इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। न्यूमेरिकल्स करने के बहुत काम में आती हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, और बहुत ज्यादा जरूरी भी है इसके बारे में डिस्कस करना, क्योंकि लड़के इसी में ही जो है सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी कब लगानी है, कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है, क्यों लगानी है। तो बहुत सारी जो है इसमें सवालात पैदा होते हैं, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी किए जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में बता दूं। सो देयर आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। मोशन की जो है वो तीन इक्वेशंस है। तो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है, अभी इसके डेरिवेशंस भी देखेंगे। देयर आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो वो कौन कौन सी हैं? पहली इक्वेशन है जिसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो ये v क्या है? ये है वेलोसिटी। u क्या है? u है, v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है हमारा हो गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, और t जो है हमारा ये हो गया टाइम। तो ये v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी मैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब समझाने वाला हूँ, ठीक है। डेरिवेशन से हम बाद में जाएंगे, पहले मैं तीन इक्वेशन बता दूं मोशन की, उसके बाद इसके डेरिवेशन भी करेंगे इंशाल्लाह। तो आगे की बात, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहा जाता है, दैट इज s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि अभी डिस्प्लेसमेंट नहीं समझाया, वेलोसिटी नहीं समझाई, एक्सेलरेशन नहीं समझाया, तो ये क्यों पढ़ाने लगा? बस दिमाग में आ गई और स्टार्ट कर दिया, लेकिन दिमाग में फिर पढ़ाते पढ़ाते ये भी आ गई कि अभी पहले वेलोसिटी भी बतानी है, डिस्प्लेसमेंट भी बताना है, बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि बस मेरा दिल चाह गया वीडियो बनाने का मूड था नहीं, लेकिन मैंने सोचा फिर चलो बनाते हैं वीडियो। बुक सामने नहीं है, तो अगर बुक सामने होती तो फिर मैं टॉपिक्स की क्रोनोलॉजी मुझे पता होती। ठीक, कभी कभार होता है जब बुक सामने नहीं होती तो इंसान का दिमाग इधर उधर हो रहा होता है, तो छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर करना। फिर उसके बाद आती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है। तो ये s जो है बेसिकली क्या है? हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ये नई टर्म जो है इसमें ऐड हुई है, ये हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो ये बिल्कुल आप याद रख लें, ठीक है। अभी तो याद ही रखें, ये आया कैसे इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, रट्टा मारने को नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। अब एजुकेशन का सिस्टम कुछ ऐसा ही है, भले से कितना ही कहा जाए भाई, ठीक है, बोले यार चलो रट्टा नहीं मारना चाहिए, चीजें होती हैं रट्टा मारनी पड़ती हैं, अब कहाँ कुछ नहीं जा सकता। अब इस पे फिल्में भी बन जाएंगी, इस पर भाई काम चलाना है, जिंदगी दुनिया में आए हैं तो कुछ मजे भी करने होते हैं इंसान को, कुछ अपना वक्त भी काटना होता है, कुछ रोजी भी कमानी होती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो टॉपिक तो चाहिए ना डिस्कशन के लिए, किसको टॉपिक नहीं चाहिए डिस्कशन का? अब आगे की बात करते हैं।
सो ये हमारी जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन हो चुकी हैं। इनको आप बिल्कुल ढंग से जो है याद रख लें। अब हम जो है नए उस पर आते हैं टॉपिक पर। सबसे पहले बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की। स्केलर क्वांटिटी। सो व्हाट इज दिस स्केलर क्वांटिटी? और दूसरी है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। सो हमारे पास ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, स्केलर और वेक्टर। ठीक है, 11th क्लास में पूरा इसके ऊपर एक चैप्टर होता है वेक्टर्स के ऊपर, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो अब आती है बात स्केलर क्वांटिटी की और वेक्टर क्वांटिटी की। तो क्या है ये स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो दीज आर दोस फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी डायरेक्शन नहीं होती है, जिनका खाली मैग्नीट्यूड होता है। अभी मैं मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, ये भी समझाऊंगा। अभी खाली खाली जो है हम बात कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ उसकी कि डेफिनेशन क्या है। दोस क्वांटिटीज that have only magnitude and there is no direction in them and there is no direction, these are called as scalar quantities। ठीक है, अभी बस डेफिनेशन याद रखना। फिर वेक्टर क्वांटिटीज की बात आती है तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। सो दोस क्वांटिटीज having both magnitude as well as direction। ठीक है, ये हो गई वेक्टर क्वांटिटी। अभी और डिस्कस करते हैं स्केलर और वेक्टर के बारे में। यहाँ भी मतलब कहानी खत्म नहीं होती है। यहाँ अभी ये जो है चलता रहेगा अभी हमारा इस पे डिस्कशन। कहानी क्या, सच्चाई है। और जब से इंसान दुनिया में आया है, पैदा हुआ है, तहकीकात चलती है, चलती रही है तहकीकात, और हमेशा चलती रहेगी। चीजें इन्वेंट होती रहेगी, जनरेशन में गैप आता रहेगा, चलता है ये। ठीक है, ये दुनिया है, चलती रहेगी। सो इंसान ने मेहनत करी है और लॉज आए हैं, उनमें जो है फिर बदलाव भी हुए हैं। यही साइंस का नाम है। जो चीजें आज नहीं है, हो सकता है कल वो डिस्कवर हो, और जो कल नहीं है, जो कल होंगी, हो सकता है उसके बाद जो है और भी ज्यादा जो है उसके बारे में नई नई डिस्कवरीज आए। बहुत सी थ्योरीज आई, फेल हो गई, उनमें अपडेशन आया। बहुत सारी चीजें हैं। तो साइंस एक ऐसा फील्ड है जहां पर डिस्कवरीज रोज होती हैं, रोज नए नए इन्वेंशन होते हैं। तो खैर, अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। ये तो छोटी मोटी चीजें हैं और ये बहुत पक्की होनी जरूरी है, क्योंकि साइंस एक अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड है। मैं तो यही चीज कहता हूँ कि अगर आप मतलब किसी चीज को पढ़ रहे हो तो दिल से पढ़ो। ठीक है, आगे की बात करते हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज में जो है खाली मैग्नीट्यूड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत प्यारा सा एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। सबसे प्यारा सा एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर मुझे मैं अभी अपने घर पे हूँ। ठीक है, ये नहीं बताऊंगा मेरा घर कहाँ है भाई। ठीक है, अब कुछ पर्सनल भी होती हैं चीजें, यूट्यूब की लाइफ से हटके, ऑनलाइन की दुनिया से हटके। एक वर्चुअल वर्ल्ड है भाई। ऑनलाइन वर्ल्ड में हर चीज बताने की नहीं होती है, लेकिन हाँ बस फिक्र है, मोहब्बत है लोगों से। तो ये जो है हमारे पास कार है। ठीक है, इसमें मैं बैठ के जा रहा हूँ, या आप ये कह लो कि आप बैठ के जा रहे हो। ठीक है,
अभी ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप 3 घंटे में अपनी मंजिल पर पहुंच गए। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप अपनी मंजिल पर पहुंच गए। अब आपको पता नहीं कि आप अपनी मंजिल पर पहुंचे अपने घर से ए पोजीशन से बी पोजीशन पर, या ए डेस्टिनेशन से बी डेस्टिनेशन पर। बस आपको इतना पता है कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहुंचे। तो ये जो है फिर क्या होगी, ये हो गई स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसके साथ यूनिट है बस। मैग्नीट्यूड मतलब जो नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड है अगर आप देखो तो। ठीक है, तो ये है हमारा जो है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन मामला बदल जाता है तब जब जो है मैं बात करता हूँ वेक्टर क्वांटिटी की। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी इस पोजीशन पर बंदा खड़ा है, 2 घंटे बाद 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये पहुंच जाता है बी डेस्टिनेशन पर, अपने गोल पर, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है ये। तो अब होता क्या है, पहुंच गया 10 किलोमीटर पर आवर, और रास्ता लेके गया नॉर्थ। पता है कि मंजिल कहां पर है, कौन सा रास्ता लेकर जाना है, टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, तो अब जो है बेसिकली अब ये स्पीड स्पीड नहीं कहलाएगी यहाँ पर, ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो है ना ये वेक्टर हो चुकी है क्वांटिटी। अब जब स्पीड के साथ जो है अब हम डिस्टेंस लगा, अब हम डायरेक्शन लगा देंगे, तो यही चीज अब वेलोसिटी भी कहलाएगी, स्पीड नहीं कहलाएगी, वेलोसिटी कहलाएगी, क्योंकि अब डायरेक्शन आ चुकी है। सो जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आ जाए, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, तो वो चीज जो होती है ना, वो क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी, उनको वेक्टर क्वांटिटीज कहा जाता है। वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ गया होगा पूरा का पूरा खेल क्या था। ये सारा लंबा चौड़ा खेल नहीं था स्केलर और वेक्टर का। तो स्केलर क्वांटिटीज के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और कुछ वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल देख लेते हैं। अब भाई बच्चों की तरह सारे क्वेश्चन तो नहीं कराऊंगा भाई, कहते कहते कि भाई बस करा दो बच्चों की तरह, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा दो। कराएंगे यार, बिल्कुल कराएंगे। ठीक है, वक्त मिलेगा इंशाल्लाह तो सब कुछ कराएंगे। ठीक है, मैं भी कौन, मुझे भी खाली बैठने में कौन सा मजा आ रहा है, इंसान को हमेशा काम करते रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन वही वाली बात है कि इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट होता है, इतना कंटेंट होता है, इंसान कहाँ कहाँ तक बना है। दुनिया में कंटेंट भरा ही तो पड़ा है, कंटेंट के सहारे ही तो जी रहे हैं सब। आगे की बात, without wasting any further more time, let us now discuss about some of the scalar quantities। यहाँ पर कुछ स्केलर क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी स्केलर क्वांटिटीज होंगी और कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज होंगी। ठीक है भाई, प्राइवेट ट्यूशन भी तो पढ़ना पड़ेगा ना कभी कभार। तो जो है बेसिकली चाहता हो अलग से कोचिंग लेना, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह कैसे लेनी है। लेकिन फिलहाल हम तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करते हैं कि खिदमत खल्क करी जाए, और रोज़ वीडियोस आते रहेंगे, इसके चक्कर में मत रहो कि वीडियोस नहीं आएंगे, वीडियोस आएंगे इंशाल्लाह। जब तक ज़िंदगी है और जब तक अल्लाह ने चाहा तो वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है, उसके हाथ में है जो भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे की बात करते हैं, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। अब स्केलर क्वांटिटीज के बारे में बात हो रही है, स्केलर क्वांटिटीज में कौन कौन सी क्वांटिटीज आ रही हैं जिसमें खाली मैग्नीट्यूड हो। एग्जाम्पल के तौर पर आपकी लेंथ,
स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। थोड़ा रंग बदलते हैं यार। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। आगे की बात करें, और कोई स्केलर? वॉल्यूम, वॉल्यूम स्केलर है, बिल्कुल स्केलर क्वांटिटी है। एरिया स्केलर नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अब आगे की बात करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बुक में मिल जाएंगे। वेक्टर क्वांटिटीज में आ जाओ। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरीके से फोर्स के बाद हम अगर कहें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया 11th क्लास में 12th क्लास में एरिया वेक्टर लेते हैं ना, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। सो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज ये हमारे पास आ गई। तो ये चीजें हमारे पास आ चुकी हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बुक से देख लेना, क्योंकि ज्यादा अगर एग्जाम्पल सोचो तो बीच बीच में कहीं गड़बड़ भी हो जाती है। तो इसलिए भाई ज्यादा गड़बड़ ना हो। इंटरनेट की दुनिया बहुत खराब है, लोग 2 मिनट में पकड़ लेते हैं कि भाई ऐसे पढ़ाया वैसे पढ़ाया, ये पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया, ये कमी है वो कमी है। तो भाई बदनाम करने वाले भी बहुत हैं। लिहाजा भाई ज्यादा दिमाग पे जोड़ नहीं, जितना दिमाग के अंदर बातें हैं कहीं गड़बड़ ना हो जाए। डर इसी चीज का होता है इंसान को। कभी कभार बोलते में जबान भी फिसल जाती है। लोगों को तो बस आदत होती है गलती पकड़ने की। आगे की बात करते हैं। स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज क्लियर हो चुकी हैं। अब हम जरा एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करी जाए, आइए फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। सो बेसिकली ये है डिस्टेंस, और नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब क्या ही कहा जा सकता है, एक स्केलर है एक वेक्टर है, सबसे बड़ा तो फर्क यही हो गया। लेकिन हमें खाली बस यही नहीं कि बस एक को बता दिया स्केलर है ये वेक्टर है, क्या होते हैं ये उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करने के लिए कुछ कंटेंट होना चाहिए, तो कंटेंट मैं ला देता हूँ। ए पॉइंट या बी पॉइंट, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ खड़ा हूं भाई अभी तो मैं, ठीक है। मुझे मान लो, अपने आप को मान लो, फिर यहां पर आ गया। तो जितनी लेंथ कवर करी मैंने, यही जो है हमारा मेरा डिस्टेंस हो गया। जितनी लेंथ कवर करी ये डिस्टेंस हो गया। टोटल लेंथ या टोटल पाथ कवर्ड, ये हो गया डिस्टेंस। मान लो मैंने 10 मीटर कवर करा, ठीक है, या 100 मीटर करा, जो जितना हो, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। इसी तरीके से तो ये टोटल लेंथ हो गई एक तरीके से, कि टोटल पाथ जितना कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, कोई इंडिविजुअल ट्रेवल करता है, कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है। अब डिस्प्लेसमेंट को समझो, यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे फर्क आएगा। अब ये बंदा है और ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा भी एक पोजीशन पर खड़ा हुआ है। अभी ये एक पोजीशन पर है खड़ा हुआ। अभी क्या होता है, इसका दिल चाह कि चलो जाते हैं इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर गया। लेकिन बी से पहले यहाँ पर मान लेते हैं सी पॉइंट है।
तो पहले गया सी पॉइंट पर, यहां पे गया सी पॉइंट पर, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है मान लो है 5 मीटर, और सी से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है ये भी मान लो है 5 मीटर। तो अभी इसने टोटल डिस्टेंस तो 5 मीटर कवर करा है। ए से सी गया, अब क्या करता है, बीच में कोई जरूरी काम आ गया, वापस आ गया, उठा यहां से, आ गया वापस, इसी पॉइंट पर वापस आ गया। मैं जरा थोड़ा पीछे ले गया था, माफ करना। इसी पॉइंट पर वापस आ गया, तो डिस्टेंस तो हो जाएगा इसका 10 मीटर, क्योंकि 5 मीटर आने का 5 मीटर जाने का, तो डिस्टेंस हो जाएगा टोटल 10 मीटर, क्योंकि 5 आने के 5 जाने के, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया 0, डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है, ठीक है, कि जो आपकी फाइनल पोजीशन है और इनिशियल पोजीशन है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, वही आपका जो है क्या होता है, बेसिकली वही आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो यहां देखिए आप, अब क्या हुआ, एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि और बातों को क्लियर किया जा सके। इस बार थोड़ा रंग भी तब्दील कर लेते हैं। ये बंदा यहां से गया ए से बी तक गया, ए से बी तक था 10 मीटर, फिर बी से सी तक गया, बी से सी तक का था मामला 10 मीटर, और अब क्या करा, शॉर्टेस्ट रूट लेके वापस ए पे आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। डिस्प्लेसमेंट होता ही शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूं, चलो यार टोटल डिस्टेंस बताओ कितना कवर करा इसने, तो 20 जाने के 10 10 20, और 20 आने के 40 मीटर, तो उसने टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए टू सी, एंड देन बैक फ्रॉम सी टू ए, टोटल कितना हो गया, 10 और 10 20, 20 मीटर जाने के 20 मीटर आने के 40 मीटर कवर कर गया, बहुत अच्छा किया, 40 मीटर कर गया कवर, कोई बुरी बात नहीं है। और अब लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट में जरा थोड़ा समझने की जरूरत है। डिस्प्लेसमेंट में यह करना है कि डिस्प्लेसमेंट होता है जो फाइनल पाथ होता है, जो, और उसमें से इनिशियल पाथ को माइनस कर देना है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है, कहां पर था, यहाँ बेसिकली, फिर दोबारा से जो है कितना चला, 20 मीटर, तो 20 माइनस 20 कितना हो गया, 0। दोबारा जब उसी पोजीशन पर आ जाएगा तो 0 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया, ए से सी और सी से ए वापस आने में। इसी तरीके से ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में अगर हम अर्थ देखें, ये अर्थ क्या कर रही है, सन का चक्कर काट रही है, रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, ये अर्थ, और इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है। सो बेसिकली पूरा साल कंप्लीट करने में से 365 डेज लगते हैं, पूरा एक चक्कर मारने में सूरज का, रिवॉल्व करने में, रेवोल्यूशन करने में। ठीक है, सो जिस पॉइंट से चली उसी पॉइंट पर वापस आ जाती है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसका, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है इसका 0। ठीक है, ये है अर्थ। ठीक है, तो अब जरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ फर्क देखते हैं, और जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा फर्क तो पता चलेगा। अच्छा, ये 10 ये यहाँ पर आया
और फिर 10 मीटर और पीछे चला गया, मान लो ये डी पोजीशन थी, 10 मीटर और पीछे चला गया। अब डिस्टेंस क्या हो, अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा -10 मीटर और पीछे चला गया। ठीक है, फाइनल पोजीशन तो थी 0। ठीक है, बेसिकली फाइनल पोजीशन क्या थी, अब मतलब 0 मीटर पे आ गया था ना। अब फिर क्या होगा, अब यहाँ पर जो है फिर ये और पीछे चला गया, तो अब जो है ये क्या हो जाएगा, अब ये जो है ये -10 पीछे चला गया, तो अब जो है ये डिस्प्लेसमेंट इसका -10 मीटर हो चुका है। तो ये चीज याद रखिए कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0 एज वेल। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के बाद जो हमारी जो डिस्टेंस आती है ये हमेशा पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। 0 भी हो सकती है, कोई बंदा नहीं चला कहा कितने डिस्टेंस 0, लेकिन डिस्टेंस होती ही जो है पॉजिटिव है हमेशा। डिस्टेंस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव में नहीं जा सकती। तो ये फर्क हो गया। दूसरा फर्क है स्केलर है, वेक्टर है। तीसरा डेफिनेशन लिख देना, बस यही है फर्क। ठीक है, आगे की बात करते हैं। ये हमारे पास हो चुकी है। अब जरा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम स्पीड और वेलोसिटी की। स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। फिजिक्स का जनरल रूल समझ लो, फॉर्मूले से ही क्या बन जाती है, डेफिनेशन। मेरे टीचर थे, उन्होंने जो है सबसे पहले मुझे बताया था, क्रेडिट में किसी का नहीं छीनता, फहीम सर। उन्होंने सबसे पहले मुझे ये चीज़ बताई थी कि फॉर्मूले से डेफिनेशन बन जाती है, तो उनका भी मैं इसमें नाम लेना चाहूँगा। ठीक है, लिहाजा अपने उस्ताद की हमेशा इज्जत करें, क्योंकि गुरु कह लें या उस्ताद कह लें, आपको अगर सिखा रहा है तो उस्ताद का दर्जा जो है ना, अल्लाह ताला ने माँ बापों से भी बड़ा रखा है। आपको सिखा रहा है, आपको जिंदगी जीने के तौर तरीके, जिंदगी के बारे में कुछ तो सिखा रहा है ना, तो लिहाजा उसकी इज्जत करो हमेशा। ठीक है, चाहे ठीक है कुछ टीचर से आप लोगों की नहीं बनती होगी, ठीक है, किसी का एटीट्यूड पसंद नहीं आता होगा, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, टीचर चाहता भला है। हाँ, हैं आजकल टीचर भी कुछ ऐसे जो बच्चों से भी खुन्नस रख लेते हैं, या बच्चों से भी कुछ उनकी ईगो हर्ट हो जाती है, उनको भी खैर ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन देखो दर्जा दर्जा है, माँ बाप इतना ही मार लें वट एवर, ठीक है, थप्पड़ मार दें या जो है धक्का दे दें, घर से बाहर निकाल दें, लेकिन फिक्र रहती है तुम्हारी सबकी, आप सबकी। भाई बहनों में कितना झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, तो फिर उस्ताद से क्या प्रॉब्लम है, गुरु से क्या प्रॉब्लम है। उस्ताद की इज्जत करनी चाहिए, शेख की अपनी हमेशा इज्जत करनी चाहिए, ये चीज याद रखें। तो थोड़ा सा गाइड करना जरूरी था बीच बीच में। मॉरल साइंस का भी चैप्टर यहाँ शुरू हो गया। खैर, आगे की बात करते हैं। ये स्पीड, ये वेलोसिटी। स्पीड क्या है, स्पीड है हमारी स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, जैसे भी हमने समझी थी। तो स्पीड बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्या है, ठीक है। पहले हिंदी में समझाता हूँ, उर्दू में समझाता हूँ, फिर उसके बाद जो है अपने उस पर आऊंगा भाई, अपनी जो है जो साइंस की जो लैंग्वेज है उस पर आएंगे फिर। मतलब कार में बैठे, कार में बैठे भाई, चल दिए 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और पहुंच गए हम मुंबई। कुछ भी मान लो, अमेरिका मान लो, क्या फर्क पड़ता है यार। समझ लो लॉस एंजलिस में बैठे हो, ठीक है, अमेरिका ही ले लेते हैं आज। लॉस एंजलिस में बैठे हो, ठीक है, मेम्फिस पहुंच गए,
अब जिनको नहीं पता, मेम्फिस भी एक जगह है न्यूयॉर्क, वहां पर अमेरिका में, मेम्फिस। तो बेसिकली लॉस एंजलिस में थे, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लेकर गए, मेम्फिस में पहुंच गए। अब क्या हुआ, 60 किलोमीटर। अच्छा, अब लोग पूछेंगे कमेंट में, सर आप मेम्फिस गए हो क्या? अगर वीडियो लोग ज्यादा तादाद में देखेंगे, आप मेम्फिस गए हो क्या? नहीं नहीं, मेम्फिस नहीं गया। ठीक है, बट हाँ, मेरा एक स्टूडेंट रहा था मेम्फिस का, तो इसलिए मुझे याद है मेम्फिस। और बहुत अच्छी जगह है, और मैंने उसके बारे में पूछा भी। सो ही वॉज रियली अ वेरी गुड स्टूडेंट, टू बी ऑनेस्ट। और खैर, आगे की बात करते हैं, ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में मान लो मेम्फिस पहुंच गया। लॉस एंजलिस से मेम्फिस पहुंच गया 1 घंटे में। तो हम ये कहेंगे 60 की स्पीड से 1 घंटे में पहुंच गया। यही तो हो गया, हमारी स्पीड है। ठीक है, मतलब कितना, कितनी देर में पहुंच गया, कितना पाथ कितनी देर में कवर कर लिया, वही स्पीड होती है। कितना डिस्टेंस कितनी देर में कवर कर लिया, यही डिस्टेंस है। सो स्पीड का फॉर्मूला जो है फिर इस हिसाब से क्या बनता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम। यही तो बनता है फिर स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, और यहाँ पर जो क्लास 9th की जो बुक्स हैं, तो उसमें और आगे चल के भी स्पीड को v से डिनोट करेंगे। और अगर वेलोसिटी है तो उसे उसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं बड़ी क्लासेस में। लेकिन 9th क्लासेस में जो मतलब बहुत अच्छे ऑथर्स की जो बुक्स हैं उसमें तो खैर ये वेक्टर लगा हुआ है, वैसे लगाते नहीं है वेक्टर इस पे भी। बस उस पे ये उन्हें पता होता है, स्पेसिफाइड होता है वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स 9th और 10th के बच्चों को, कि ये हम वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सो v इक्वल्स टू एस अपॉन टी, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही क्या होता है हमारा, v इक्वल्स टू एस अपॉन टी। ये हो गया हमारा स्पीड, इसको स्पीड कहेंगे। ठीक है, v इक्वल्स टू एस अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसी से ही हम क्या बना लेंगे, डेफिनेशन बनाएंगे। कोई पूछे स्पीड की डेफिनेशन, तो स्पीड इज डिफाइंड एज, फॉर्मूले से डेफिनेशन बनेगी, याद रखना। स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, या कवर्ड इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। ये हो गई हमारी स्पीड की डेफिनेशन। स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। और फॉर्मूले से ही यूनिट्स भी निकल जाती हैं। तो यूनिट क्या हो गई भाई, फॉर्मूला क्या था, v इक्वल्स टू एस अपॉन टी। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो स्पीड की यूनिट क्या हो गई, एसआई यूनिट, मीटर पर सेकंड। ठीक है, एसआई यूनिट क्या हो गई इसकी, मीटर पर सेकंड। कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, एसआई यूनिट हो गई इसकी मीटर पर सेकंड। लिहाजा ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमने स्पीड डिस्कस कर ली है। अब आ जाओ वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, वेलोसिटी क्या होगा जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, जाहिर सी बात है। अब वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी तो साथ में फिर वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी फॉर्मूले में भी। सो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम। ये होता है डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम। सिमिलैरिटी ये है बस दोनों में, कि दोनों की यूनिट सेम रहेगी, स्पीड की, वेलोसिटी की, और वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड। बोथ स्पीड एंड वेलोसिटी विल बी मीटर पर सेकंड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो दोबारा से बैक जाना, और बैक जाके दोबारा देख लेना। ठीक है, अब भाई नहीं समझ में आएगा तो भाई फायदा तो करा ही रहे हो, अल्लाह तो फायदा करा ही रहा है ना हमारा फिर। ठीक है, बैक जाके देखोगे पीछे, तो फिर भाई हमारे ही फिर मतलब देख कर व्यू बढ़ेंगे भाई।
टाइम बढ़ेगा कि आपने कितना टाइम देखा, वॉच आवर्स बढ़ेंगे हमारे। सही है। अब जिनको नहीं पता, जो नए नए हैं यूट्यूब पर, कि वॉच आवर्स क्या होते हैं, वैसे ज्यादातर तो सब नाइट जानते ही होंगे, यूट्यूब पर सभी चलाते हैं। ठीक है। लेकिन जो बच्चे हैं, जो नए नए हैं, 9th क्लास में, जिन्हें पढ़ाई से फुर्सत ही नहीं मिलती, उनके बारे में बात कर रहा था। तो ये हो गए हमारे वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है। वही वाली बात, फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो है हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन, हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, एक्सेलरेशन। ठीक है। ज्यादा कार्टून मुझे पसंद नहीं है पढ़ाते में, लेकिन क्योंकि यूट्यूब है, तो बेसिकली होता है कभी कभार, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, और जो कि मेरी एक वो है कि ड्यूरिंग स्टडी थोड़ा बहुत जो है मतलब, हाँ, लोगों का ध्यान बटाना चाहिए। आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि आप बच्चों का अटेंशन अपनी तरफ खींच सको। इसके अलावा दूसरी चीज ये भी है कि लिटिल बिट थोड़ी बहुत अगर बातें हो जाती है ना आपस में, अपने जरा थोड़े, बच्चे हमसे कुछ शेयर करें, हम बच्चों से कुछ शेयर करें, तो फिर आपस में फिर एक अच्छा माहौल बना रहता है। थोड़ा बहुत हंसी मजाक हो जाए, ऑल राइट, कोई बात नहीं। लेकिन हमेशा जो पढ़ाई होती है ना, दैट हैपेंस थ्रू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए पढ़ाई के वक्त। तो लिहाजा एक्सेलरेशन, बहुत से बच्चे तो इस वीडियो को तभी देखेंगे जब एग्जाम करीब में आएंगे, यही बता रहा हूँ मैं। बहुत से तो अभी आधी देख के, 10 मिनट देख के, 15 मिनट देख के भी बंद कर देते हैं, ऐसे भी हैं। एक्सेलरेशन ज्यादातर उसी में है। ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होती है बेसिकली? एक्सेलरेशन, लेकिन बच्चे होते सब मन के सच्चे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये भी मैं बता दूं। ठीक है, 10 मिनट देख ली, फिर 10 मिनट बाद में देख लेते हैं, लेकिन यार देखो, हर बच्चा जानता है अपना टाइम मैनेज करना। ये मैं बिल्कुल ऑनेस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, उसे पता है कि मुझे कब करना है, क्या करना है, सबको अपनी स्पीड पता है, सबको पता है। और हर कोई पढ़ना चाहता है, कोई फेल नहीं होना चाहता। ये मैं मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ खाली, ये बस आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ। फेल कोई नहीं होना चाहता है दुनिया में, सब कामयाब होना चाहते हैं। लेकिन देखो, चीजें होती हैं, इंसान, बहुत से फैक्टर्स होते हैं, उनसे इंसान पढ़ाई से दूर हो जाता है, कभी मन नहीं लगता, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एक्सेलरेशन क्या चीज है? एक्सेलरेशन ये है, बुक की डेफिनेशन देखोगे तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। बुक की डेफिनेशन, पता है डेफिनेशन के अंदर सबसे खास बात ये होती है कि याद कर लो। ज्यादातर तो क्योंकि जब 8th से 9th में आओगे तो जाहिर सी बात है, लोग ये कहते हैं कि आई भाई, आपको यही पता होता है, दिमाग में यही बसी हुई होती है, याद कर लो, बहुत आसान है। डेफिनेशन समझना अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि चीजें चीजें क्लियर हो गई ना, तो बहुत बढ़िया बात है। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन। माना के एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या एक बंदा बना लेता हूँ, तो अपने आप ही बंदा बन गया हाथ से। बंदा ये भागना शुरू करता है, ठीक है। अभी इसकी स्पीड भागते में जो है ना, मतलब भागता हुआ आ रहा है, पहले से इनिशियल वेलोसिटी इसकी है 10 मीटर पर सेकंड की। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड की है, भागता हुआ आ रहा है बहुत तेज, ए से बी पोजीशन पर पहले से ही भागता हुआ आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है। और जो है यहां पर आ गया भागते हुए, और अब स्पीड है इसकी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हो गई इसकी, मान लो यहां पर 20 मीटर पर सेकंड। तो यहां से लेके यहां तक इसमें कितना चेंज आया, यही जो है ना आपका कि वेलोसिटी, यही आपकी जो है एक्सेलरेशन होती है। चेंज कितना आया? v माइनस यू। और कितने टाइम में आया? यही आपका एक्सेलरेशन है। ठीक है, थोड़ा और अगर ध्यान से समझते हैं इसे, लाइक कार, जैसे बाइक होती है ना, बाइक, बाइक में क्या करते हो? बाइक में एक्सेलरेटर होता है। एक्सेलरेटर का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेटर क्या करता है? वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ही तो करता है ना। व्हाट एक्सेलरेटर डज? एक्सेलरेटर changes
वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज करता है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे बाइक पर बैठे, अभी बाइक स्टार्ट करी, अभी उसमें हल्का हल्का मीटर पे अभी 0 है, अब आपने एक्सीलरेटर दिया, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ ली, तो 0 से 10 हुई ना, तो क्या होगी, एक्सेलरेट हुई ना गाड़ी, पर यूनिट टाइम में, एक यूनिट टाइम में, किसी टाइम में एक्सेलरेट हुई ना। तो यही तो चीज एक्सेलरेशन होती है, यहां से समझने की कोशिश करो इसे। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इतनी बड़ी, तो यही चीज आपकी एक्सेलरेशन हो गई। तो एक्सेलरेशन हो गया चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, v माइनस यू अपॉन टी। और जैसे कि मैंने बताया एसआई यूनिट अगर निकालनी है तो उसी से ही, फॉर्मूले से ही जो है यूनिट निकल जाएगी। क्या होगी यूनिट, ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। यानी कि अगर ऐसा यूनिट निकालनी है तो ये हो जाएगा हमारा, ऐसा यूनिट निकालने के लिए भाई वेलोसिटी, वेलोसिटी में वेलोसिटी ही माइनस होती है तो इसकी यूनिट तो सेम ही रहेगी, क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। और नीचे भी क्या है, सेकंड, ये ऊपर जाके जो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट क्या होती है उसकी, एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट होती है ऐसा यूनिट इस मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आगे की बात करें। सो अब आगे की बात करते हैं। एक्सेलरेशन हो चुका है, क्या चीज रह जाती है, अब आ जाते हैं उस पर, लॉज, इक्वेशंस ऑफ मोशन पर। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन पर अगर मैं आऊं, ठीक है, तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करी थी, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करी थी हमने, कौन कौन सी थी, पहली थी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। सेकेंड थी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड थी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब इस, ये आई कैसे, इनको ड्राइव करने के दो तरीके हैं। तो डेरिवेशन जो है इनके दो तरीके से होंगे। नंबर वन इज द एल्जेब्रिक मेथड, पहला हो जाएगा हमारा एल्जेब्रिक मेथड, और दूसरा हो जाएगा हमारा ग्राफिकल मेथड। सो अगले वीडियो में हम इनके डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, 1 घंटा, ज़्यादा 1 घंटा हो चुका है बेसिकली। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके ऊपर बात करेंगे। और आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, जो आपके क्वेश्चंस हो वो कमेंट में डालिएगा बिल्कुल। और जो है अब वक्त वक्त आ गया है इसे ख़त्म करने का, तो आगे की बात मैं करता चलूँ, बहुत ज़रूरी बात है, और वो ये है कि सिर्फ ठीक से जो है ना, जो भी आप इसको करते जाएं, इसको नोट ज़रूर करें चीज़ों को, फिर जो है बुक से भी पढ़ें। मैं बुक पढ़ने को इसलिए कहता हूँ, कहने को तो ये भी कह दूँ कि नोट्स काफ़ी हैं, एक्चुअली बुक पढ़ने की आदत होती है ना, तो फिर इंसान बहुत, उसकी एक हैबिट बनती है बुक पढ़ने की, ठीक है। बुकिश लैंग्वेज से भी उसका फिर एक जो है नाता जुड़ता है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों से फिर जो है फिर यहाँ से आप लोगों से अलविदा कहना चाहूँगा, और इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे, अल्लाह ने चाहा हम ज़रूर मिलेंगे फिर। और आप लोगों से गुजारिश ये है कि चैनल को सब्सक्राइब